हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू इंग्लिश कोचिंग बाय एमडी सर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने कल का वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। यदि आप लोगों ने देखा होगा तो उससे आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट डिले एनी टाइम। आज वही उसका सेकेंड पार्ट पढ़ा जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में उसका सेकेंड पार्ट पढ़ा जाएगा। उसमें होगा यूजिंग ऑफ आफ्टर, यानी आफ्टर का प्रयोग कैसे करेंगे उसके बारे में आज पढ़ा जाएगा। कल हमने बिफोर का प्रयोग बताया था, किस प्रकार से उसको बनाना है, उसमें कितनी क्लासेज होती हैं, कितने उपवाक होते हैं, कौन सी क्लास को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में कल बताया गया था। तो आज पढ़ाया जाएगा आफ्टर का प्रयोग। आफ्टर का प्रयोग होता है, आफ्टर का हिंदी जो अर्थ होता है वो होता है के बाद, यानी दिया गया जो हिंदी वाक्य होगा उसमें के बाद शब्द मिलेगा। यदि के बाद शब्द मिलेगा तो हम उस वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसके बारे में थोड़ी जान लेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ आफ्टर, जिसका हिंदी अर्थ होता है के बाद, यानी इसका हिंदी अर्थ होता है के बाद। हमने बिफोर के प्रयोग को पढ़ाने से पहले आप लोगों को बताया था कि दिया गया जो हिंदी वाक्य होगा उसमें दो उपवाक्य होंगे। एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगी जिसको हम मुख्य उपवाक्य के नाम से जानते हैं, प्रधान उपवाक्य भी कह देते हैं। दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होती है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पर डिपेंड करती है, अपने आप में पूर्ण वाक्य व्यक्त नहीं कर पाती है। लेकिन जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है वो अपने आप में स्वतंत्र होती है, वो अपने आप में एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करती है। उसको किसी क्लॉज की, किसी कंजक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तो कल उसमें हमने बताया था कि जिस उपवाक्य की क्रिया पहले समाप्त होगी उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जिस उपवाक्य की क्रिया बाद में समाप्त होगी उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। कल बताए भी थे, आज फिर से लिख लीजिए पॉइंट डाल के। जिस उपवाक्य की क्रिया पहले समाप्त होगी उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा। जिस उपवाक्य की क्रिया बाद में समाप्त होगी उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। यानी जिस उपवाक्य की क्रिया पहले समाप्त होगी उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जिस उपवाक्य की क्रिया बाद में समाप्त होगी उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अब भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो बनाएंगे आप लोगों को उसका भी नियम पता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे उसका भी नियम बाकायदे आप लोगों को पता होगा। यदि नहीं पता है तो आप लोग हमारे अदर वीडियोज देख सकते हैं, टाइम एंड टेंस से रिलेटेड जो है। इसका रूल लिख लेंगे भाई। असर्टिव सेंटेंस, जब अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा जाएगा
तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यदि वाक्य में दो उपवाक्य के बाद कंजक्शन से यदि जुड़ा हुआ है तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसका नियम लिख लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड भी रख देंगे। तत्पश्चात हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे के बाद के लिए। फिर जो क्रिया बाद में पहले समाप्त होगी उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो वही सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, दैट्स इट। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है। ये नियम आप लोगों को एकदम कंठस्थ होना चाहिए। हाँ, तो एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कह दूं मेरे पढ़ाने के बाद तुम अपने घर चले गए। वाक्य को बहुत इजी टाइप्स में रीड करना है। मेरे पढ़ाने के बाद तुम अपने घर चले गए। एक तो उपवाक्य ये हुआ, दूसरा एक उपवाक्य हुआ, दो क्लॉजेज हो गए और जोड़ कौन रहा है? के बाद। दो उपवाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है के बाद, और के बाद ये हमारा कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है। अब हमको क्या देखना है कि इस वाले उपवाक्य की क्रिया पहले हो रही है या इस वाले उपवाक्य की क्रिया पहले हो रही है। पढ़ना है, पढ़ने के बाद बहुत इजी टाइप्स में इसको पढ़ना है, इजी मोड में। तो मेरे पढ़ाने के बाद तुम अपने घर चले गए। पढ़ाने की क्रिया पहले हो रही है, तुम्हारे घर जाने की क्रिया बाद में हो रही है। अभी हम लिखवाए हैं, जिस उपवाक्य की क्रिया पहले होगी उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया जाएगा। जिस उपवाक्य की क्रिया बाद में समाप्त होगी उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। हम बताए ना, लिखवाए हैं। तो भैया जब कंजक्शन वाले वाक्य हो तो हमको पीछे से बनाना है। यहाँ तुम अपने घर चले गए, इस उपवाक्य की क्रिया बाद में हो रही है ना, तो इसको किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते भाई। पहले लिखवाए थे सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब तो यूज नहीं होती, मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब इसमें क्या है? चले गए, जाना। तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। इसके बाद कहाँ चले गए? अपने घर। तो यू वेंट योर होम। के बाद के लिए हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे क्योंकि आफ्टर का ही यूज है। आफ्टर मेरे पढ़ाने, ये क्रिया पहले हुई है, पहले समाप्त हुई है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो सब्जेक्ट आएगा आई और हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, और पढ़ाना होता है टीच मीन्स, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टाट। तो आई वेंट योर होम आफ्टर आई हैड टाट। दूसरा वाक्य देखो, डॉक्टर के पहुंचने के बाद मरीज मर
चुका था। लिखा है डॉक्टर के, डॉक्टर के पहुंचने के बाद मरीज मर चुका था। डॉक्टर पहले पहुंचा है, मरीज बाद में एक्सपायर हुआ है। मरीज की मौत बाद में हुई है ना, डॉक्टर के पहुंचने के बाद। जब डॉक्टर पहुंच गया होगा, आला वाला लगाया होगा, तो पता चला होगा कि मरीज तो भाई स्वर्ग को प्यारे हो गए। तो पहुंचने की क्रिया पहले हुई है, मरने की क्रिया बाद में हुई है। बाद में हुई उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, जो क्रिया पहले हुई है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ से बनाते हैं। द पेशेंट, मरीज का इंग्लिश होता है द पेशेंट। सेकेंड फॉर्म डाई की सेकेंड फॉर्म होती है डाइड। तो भैया मरीज मर चुका था, द पेशेंट डाइड आफ्टर। डॉक्टर के पहुंचने के बाद, द डॉक्टर हैड रीच्ड। और देखो अध्यापक के कक्षा में, अध्यापक की कक्षा में पहुंचने के बाद, बच्चे अपना काम शुरू कर दिए थे। लिखा है अध्यापक की कक्षा में पहुंचने के बाद बच्चे अपना काम शुरू कर दिए थे। अध्यापक भैया पहले कक्षा में पहुंचे हैं, बाद में बच्चों ने अपना जो भी वर्क रहा होगा करना प्रारंभ किया था। तो पहले यहाँ से बनाएंगे, बच्चे अपना काम शुरू कर दिए थे। द चिल्ड्रेन शुरू करना स्टार्ट मीन्स, तो स्टार्टेड अपना वर्क, देयर वर्क आफ्टर। अध्यापक के कक्षा में पहुंचने के बाद, द टीचर हैड रीच्ड इन क्लास। ये हो गया। तो द चिल्ड्रेन स्टार्टेड देयर वर्क आफ्टर द टीचर हैड रीच्ड इन क्लास। वाक्य हमारा नकारात्मक आ गया, निगेटिव आ गया, तो फिर हम वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? उसके लिए भी रूल है, व्यवस्थाएं सब कुछ है। क्या है रूल? पहले सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा? सब्जेक्ट। इसके बाद हम लिखेंगे डिड, क्या लिखेंगे? डिड। इसके बाद लिखेंगे नॉट। इसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड भी लिखा जाएगा। आफ्टर देन हम लिखेंगे आफ्टर को। इसको लिखेंगे भाई आफ्टर को। फिर इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। इसके बाद आएगा भैया हैड। इसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर इसके बाद डैश डैश डैश। ये है भाई नेगेटिव सेंटेंस बनाने का प्रयोग। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनाया जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट डिड नॉट, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
आफ्टर, फिर सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रख देंगे और अदर वर्ड है तो अदर वर्ड भी रख देंगे। अब जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले पढ़ते थे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य में। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। जब नहीं करते हैं तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसीलिए अफर्मेटिव में सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखवाते थे और लिखवाया गया था नियम में। लेकिन यहाँ वाक्य नेगेटिव पढ़ रहे हैं, जब नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो बनेगा ही क्रिया, क्योंकि बाद में होगी, वो बाद में होगी तो हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। और ये क्रिया पहले हो रही है तो जो क्रिया पहले हो रही है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे ही। और प्रिंसिपल क्लास जो होती है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके ही बनती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे हम कहते हैं उसके घर जाने के बाद, घर जाने के बाद मैंने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया था। देखना भाई वाक्य, उसके घर जाने के बाद मैंने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया था। हम पहले भी देखे हैं, इस वाले क्लास को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते थे ना। लेकिन ये वाला जो उपवाक है ये अब निगेटिव वर्ड में है। किसमें है? निगेटिव में है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक है तो हम क्या लिखेंगे? डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। आई सब्जेक्ट क्या आएगा? आई। फिर सहायक क्रिया क्या लिखेंगे भाई? डिड नॉट। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म पूरा करना। पूरा करना का मीन्स होता है कंप्लीट, तो कंप्लीट की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट। क्या पूरा नहीं किया था? अपना गृह कार्य, तो माई होमवर्क, माई होमवर्क। आफ्टर उसके घर जाने की, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा। ही सब्जेक्ट हो गया, हैड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जाना है तो गो, वेंट, गॉन। जैसे हम कहते हैं राहुल के पुस्तक पढ़ने के बाद, राहुल के पुस्तक पढ़ने के बाद उसने सब कुछ याद, उसे क्या लिखेंगे? के बाद उसे सब कुछ याद नहीं हुआ था। लिखा है राहुल के पुस्तक पढ़ने के बाद उसे सब कुछ याद नहीं हुआ था, तो उसे सब कुछ याद नहीं हुआ था, इसको बनाएंगे ही डिड नॉट लर्न एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ। आफ्टर राहुल के पुस्तक पढ़ने के बाद राहुल हैड रीड अ बुक।
तो he did not learn everything after राहुल had read a book. एक और देख लो, मेरे पढ़ाने के बाद तुम सब अपने घर नहीं गए। लिखा है मेरे पढ़ाने के बाद तुम सब अपने घर नहीं गए थे। तो तुम सब अपने घर नहीं गए थे तो पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं, नेगेटिव है। यू डिड नॉट जाना, गो कहाँ नहीं गए थे, अपने घर, योर होम, एवरीबडी तुम सब, एवरीबडी। तो यू डिड नॉट गो योर होम एवरीबडी आफ्टर मेरे पढ़ाने के बाद। आई हैड टॉट, ऐसे बनेगा। यू डिड नॉट गो योर होम एवरीबडी आफ्टर आई हैड टॉट। छूट गया था। I did not complete my homework after he had gone home. यदि वाक्य हमारा इंट्रागेटिव में आ जाए, इंट्रागेटिव का मतलब टू टाइप्स से पूछे जाते हैं। एक तो वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लगता है, दूसरा वाक्य के बीच में ही प्रश्नवाचक शब्द मिल जाते हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हर सेंटेंस हर टेंस में आप लोगों को बताया गया है, इस वाले में भी जान लीजिए। एक नंबर डाल के यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो उसका नियम क्या होगा, उसको कैसे, इसी वाक्य को हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन। यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द मिल जाए तो उसको यस नो क्वेश्चन की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो ऐसे वाक्य को हम कैसे भाई ट्रांसलेट करेंगे। और वाक्य जो है के बाद कंजक्शन से बना है, जुड़ा हुआ है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, डिड, क्या लिखेंगे, डिड। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यदि वाक्य में नेगेटिव वर्ड है तो नॉट आएगा। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड भी लिख देंगे, नहीं फिर सीधे लिख देंगे आफ्टर। इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, डैश डैश डैश। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड भी रख देंगे। ये डेड सब्जेक्ट, यदि वाक्य में नेगेटिव वर्ड है तो नॉट आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आफ्टर सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, क्या अध्यापक के पढ़ाने के बाद हम अपना
पुस्तक, अब हम अपनी पुस्तक पढ़ने लगे। अब देखो भाई, लिखा है क्या अध्यापक के पढ़ाने के बाद हम अपनी पुस्तक पढ़ने लगे। अच्छा, वाक्य में लगा लगी शब्द दे दिया है तो हम काहे का प्रयोग करते हैं भाई? लगा लगी शब्द है, बिगेन टू का किसका प्रयोग होता है? पढ़ा है ना, बिगेन टू का प्रयोग। तो यदि बिगेन टू का प्रयोग आ जाए और वाक्य में हमारा तो प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले आएगा, एक तो यहाँ देखो डिड है, क्या है? डिड है। बिगेन टू के प्रयोग में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, यूज है। तो हम पहले बिगेन लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? बिगेन। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा बी, इसके बाद लिखेंगे टू रीड, बिगेन बी टू रीड आवर बुक, इसके बाद आफ्टर द टीचर had taught, क्वेश्चन मार्क। और जैसे देख लो, क्या राम के जाने के बाद मैं दिल्ली चला गया था। ऐसे आ गया भाई, क्या राम के जाने के बाद मैं दिल्ली चला गया था। तो मैं दिल्ली चला गया था, इसको पहले इंट्रागेटिव में बनाएंगे। जब बनाएंगे तो अब डिड आएगा, क्योंकि वहाँ यहाँ यूज नहीं है। डिड आई गो, फर्स्ट फॉर्म आएगी, गो टू दिल्ली। आफ्टर राम हैड गॉन। और फिर लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारा प्रश्नवाचक वाक्य ही है। जैसे आ जाए, क्या मेरे घर पहुंचने के बाद वह स्कूल नहीं गया था। तो क्या मेरे घर पहुंचने के बाद वह स्कूल नहीं गया था। वह स्कूल नहीं गया था, पहले इसको बनाएंगे, लेकिन सहायक क्रिया पहले आएगी डिड। ही वाक्य में निगेटिव वर्ड है तो नॉट आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। आफ्टर के बाद के लिए हम लिखेंगे आफ्टर आई हैड रीच्ड होम। क्या मेरे स्टेशन जाने के बाद ट्रेन
छूट चुकी थी। क्या मेरे स्टेशन जाने के बाद ट्रेन छूट चुकी थी? जब वो चला गया तभी ट्रेन छूटी है। डिड द ट्रेन लीव की थर्ड फर्स्ट फॉर्म लिख। ट्रेन लीव आफ्टर आई हैड गॉन टू स्टेशन। और ये तो यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो इस प्रकार से हम वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। यदि वाक्य के दूसरा नियम है, यदि सेंटेंस यानी वाक्य के बीच में WH वर्ड, जिनको हम प्रश्नवाचक शब्द कह देते हैं, आए तो नियम लिखना भाई उसका, आए तो रूल लिखना है। रूल होगा सबसे पहले हम WH वर्ड रखेंगे, इसके बाद डिड आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। यदि वाक्य में निगेटिव वर्ड है तो नॉट आएगा, ये कॉमन है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, आफ्टर आएगा, सब्जेक्ट रहेगा, हेड रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, इसको नहीं भूलना भाई। ये WH वर्ड डिड सब्जेक्ट, यदि वाक्य में नेगेटिव वर्ड है तो नॉट लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आफ्टर सब्जेक्ट हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, उसके आने के बाद वह अपने कार्यालय क्यों नहीं गया था। लिखा है उसके आने के बाद वह अपने कार्यालय क्यों नहीं गया था। तो भाई वह अपने कार्यालय क्यों नहीं गया था, पहले इसको बनाएंगे। तो पहले देखना है इसमें WH वर्ड आया है तो पहले हम वाई लिख देंगे। फिर सहायक क्रिया डिड आएगी, सब्जेक्ट उसमें वह है तो हम ही लिखेंगे। वाक्य में निगेटिव वर्ड है तो नॉट आएगा। मेन वर्ब जाना है तो गो आ जाएगा, गो टू ऑफिस। कार्यालय का मतलब होता है ऑफिस। आफ्टर ही हैड आना कम, क्वेश्चन मार्क। एक तो और वाक्य देख लेते हैं। मेरे स्कूल जाने के बाद, स्कूल जाने के बाद अध्यापक कक्षा में नहीं
पहुँचे थे। तो मेरे स्कूल जाने के बाद अध्यापक कक्षा में क्यों नहीं पहुँचे थे? Why did the teacher not reached? तो why did the teacher not reach in the class after मेरे स्कूल जाने के? I had gone to school. तो I had gone to school। एक और देख लेते हैं। सीता के गाना गीत सीता के गीत सुनाने के बाद लोगों ने ताली क्यों नहीं बजाई? लिखा है सीता के गीत सुनाने के बाद लोगों ने ताली क्यों नहीं बजाई भाई? Why did सीता why did people मीन्स होता लोग not clapped clap माने होती है ताली बजाना not clapped after सीता had यहाँ क्लैप बस होगा ना क्लैप। Why did people not clap after Sita had heard a song? हाँ बनेगा Why did people not clap, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वाक्य नेगेटिव में था, पास्ट इंडेफिनिट में जब बनेगा। आफ्टर सीता हैड हियर्ड ए सॉन्ग, सीता का गाना। आज की क्लास यहीं तक है। आपका होमवर्क ये रहा आपके ब्लैक बोर्ड पर। आई होप आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर करेंगे, और जो भी आप लोगों की क्वेरीज हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर मेंशन करिएगा। इस होमवर्क को भी ज़रूर से ज़रूर करिएगा। जो भी समस्या हो उसको शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर।